RS सोनिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए हमने आप भी में आपका पहली एक्सरसाइज देख चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर आपने पिछली जो दो क्लास डाली गई हैं एक्सरसाइज 3.1 में दो पार्ट में डाली गई हैं, तो अगर वो क्लास नहीं देखी तो उन क्लासों को देख लें। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3.2 में आपका क्या है, आप व्यू का योग, आप व्यू को जोड़ते कैसे हैं, आप व्यू को घटाते कैसे हैं, आप व्यू का गुणा कैसे करते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए देखिए आप व्यू का योग, अगर हमें आप व्यू को जोड़ना है तो आप व्यू को जोड़ने का तरीका क्या रहेगा। तो आप व्यू का जो योग है आपका, देखिए मान के चलिए ऐसे ए आप व्यू दिया आपका, ये 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। यहाँ पर एक बी आप व्यू हमने ये मान लिया 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मान के चले। अब हमें इन दोनों आप व्यू को क्या करना है, जोड़ना है। पहले लिखा है यार तुम्हें, क्या हम इस ए प्लस बी आप व्यू को जोड़ सकते हैं। पहले तो यही समझना है आप व्यू को जोड़ कब पाएंगे हम। पहली बात सुने, दो आप व्यू को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तभी जोड़ या घटा पाएंगे जब इनके ऑर्डर अर्थात क्रम कैसे होंगे, समान होंगे। इसका ऑर्डर देखना कितना है, पंक्ति कितनी है इसमें, 1 और 2, कॉलम कितने 1 2 3। अच्छा इसमें पंक्ति देखना कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने 1 2 3। क्या इन दोनों के ऑर्डर समान है, ऑर्डर तो समान है नहीं है। ये 2/3 का, ये कितने का 3/3 का। अब तुमसे बोल दे यहाँ पे कि a प्लस बी बताओ, तो a प्लस बी हम नहीं निकाल पाएंगे। दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे या घटाएंगे वो कब किस केस में कर पाते, जब इनके ऑर्डर समान हो। ये 2/3 का, तो ये भी कितने का होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए। तो यानी कि हम इसे अभी नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनके ऑर्डर समान नहीं। तो फिर कब जोड़ पाएंगे, देखिए जब इसका ऑर्डर समान होगा। अगर ये 2/3 का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, 2/3 का। आप देखिए 1 2 2 पंक्ति और कॉलम में कितने 3। अब जोड़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी जोड़ने से पहले की शर्त यही है, फर्स्ट कंडीशन आपका, आप व्यू का जो दोनों आप व्यू हैं तुम्हारे, दोनों आप व्यू की कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। जब वो समान होंगे तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं और तभी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जोड़ लेंगे, चलिए देखते हैं। जोड़ने का रूल क्या होता है आपका, एलिमेंट टू एलिमेंट आपको जोड़ना होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट ही आपको घटाना होता है। देखिए 1 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, 5 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 14। दूसरे एलिमेंट को जोड़ो, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, 11 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 15, और 12 6 कितने हो जाएंगे आपके 18। तो हमने a प्लस बी निकाल लिया, ठीक है। जैसे अब a मान लो आपका है 5 4 3 1, b माना हमने 2 3 1 0। हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। तो पहले ही बता दिया है, पहले देख लेते हैं आपके ऑर्डर समान होंगे। पंक्ति कितनी है इसमें 1 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये 2/2 का। पंक्ति कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2/2 का। तो हम इसे जोड़ भी सकते हैं और इसे हम घटा भी सकते हैं। चलिए एलिमेंट टू एलिमेंट ही जोड़ते हैं और एलिमेंट टू एलिमेंट ही घटाते हैं। पहले में पहला जोड़ेंगे, दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। चलिए देखिए 5 अब घटाना है, इसमें अंतर निकालना है। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 3, 4 में से 3 जाएगा कितने बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 2, 1 में से 0 घटा कितने बचेगा आपका 1। ये हमने क्या कर लिया, घटा लिया। ऐसे ही जोड़ लेते हैं, ऐसे ही घटा लेते हैं। अच्छा कुछ आप व्यू की प्रॉपर्टी होती है, योग की एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को देखते हैं अभी। देखिए देखिए आप व्यू के योग के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें पहला आपका क्रम विनिमय नियम, यानी ये आपका जो आप व्यू जो हम जोड़ते हैं दो आप व्यू को, तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे a प्लस बी किसके बराबर होगा आपका, b प्लस a के। यानी चाहे तो हम a आप व्यू में b आप व्यू जोड़ें, चाहे हम b आप व्यू में a आप व्यू जोड़ें, दोनों राशियां कैसी होती हैं इसमें, बराबर दोनों आप व्यू प्राप्त होते हैं। अर्थात ये क्रम विनिमय के क्रम का एक्सचेंज हो गया ना। इंग्लिश में क्रम विनिमय नियम को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ।
इंग्लिश देखना बहुत जरूरी है आपको, प्रत्येक की थोड़ा सा इंग्लिश देखते जाएं, जिससे कि आपको फ्यूचर में, क्योंकि जो मैथ हो जाता है वो इंग्लिश में हो जाता है, तो उससे दिक्कत ना रहे। देखिए साहचर्य नियम, जैसे आपने आगे कोई भी जैसे कोर्स किया, आपने बीटेक किया इत्यादि किया, तो उसमें जो मैथ है ना आपका वो इंग्लिश में ज़्यादातर आता है, तो उसमें आप अगर अभी से इंग्लिश देखते जाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए साहचर्य नियम क्या है आपका, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसे, तो एसोसिएटिव लॉ इंग्लिश में बोलते हैं साहचर्य नियम को। होता क्या इसमें, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स पहले जोड़ लें, बाद में हम सी जोड़ें। पहले हम मैथ में हमेशा रूल होता है ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ए प्लस बी जोड़े बाद में हमने सी जोड़ा, या फिर बी प्लस सी जोड़ लें और बाद में उसमें क्या जोड़ा, ए जोड़ लिया। ये दोनों राशि कैसी आएंगी, बराबर आएंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं साहचर्य नियम। तो ये आप भी है वो योग में साहचर्य नियम का पालन करता है, आप भी योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी देखें, योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी आइडेंटिटी भी इसकी अस्तित्व में होती है। योग के रूप में अगर आप भी को हम योग करते हैं तो इसका आइडेंटिटी अवयव कौन सा होता है, तो शून्य आप भी होता है। पूछ भी सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में कि योग के आप भी के योग के केस में हमें तत्समक आव्यूह कौन सा प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा शून्य आव्यूह। कहने का मतलब है देखें ऐसे ए प्लस जीरो। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यही होती है, अगर मल्टीपल में काम करेंगे ना तो देखो मल्टीपल में ये होता है ए आई बराबर आई ए बराबर ए। कहने का मतलब ये होता है तत्समक आव्यूह वही आव्यूह होता है जिसे किसी आव्यूह में जोड़ने पर जो तुम्हारा ओरिजिनल आव्यूह वही प्राप्त हो जाए, वही होता है तत्समक। तो यहाँ पर जोड़ में क्या करेंगे हम, जीरो आव्यूह को जोड़े ए में या फिर जीरो में ए को जोड़ें, बात वही है क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही ए आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो योग में तत्समक आव्यूह क्या होता है आपका, शून्य आव्यूह होता है। ये शून्य आव्यूह है, शून्य मन समझ लेना, एलिमेंट नहीं है, शून्य आव्यूह है। अगर 3/3 का होगा तो शून्य आव्यूह क्या होता है तुम्हारा, 0 0 0, यानी तीनों रो में 0 0 आएंगे, वही होता है आपका शून्य आव्यूह। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है, इनवर्स लॉ। योग में अब देखिए जैसे आपसे पूछा जाए, आपने पढ़े होंगे दो प्रतिलोम होते थे 8वीं या 9वीं क्लास में, आपने एक पढ़ा होगा योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम जैसे पूछा जाए आपसे कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो कितना बताओगे, -2, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। और गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो क्या बताओगे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। गुणा करने पर अगर 1 आ जाए तो वो होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, और जोड़ने पर 0 आ जाए तो वो क्या होता है आपका उसका योज्य प्रतिलोम होता है। 2 - 2 करोगे 0, तो ऐसे ही 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/2। ऐसे पूछा है कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो कितना बताओगे 1/3, और 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो कितना बताओगे 3। गुणा करने पे 1 आ जाना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम में, और योज्य प्रतिलोम में जोड़ने पे कितना आ जाए 0। यहाँ पर तुम्हारी संख्या में काम नहीं हो रहा है, यहाँ किसमें काम हो रहा है, आव्यूह में। तो आव्यूह में योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है, इनवर्स क्या होता है योग के लिए, तो ए आव्यूह में -a को जोड़ें तो -a से कैंसिल हो जाएगा, या फिर -a में a जोड़ें तो कौन सा प्राप्त हो जाना चाहिए, शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाना चाहिए। वहाँ शून्य एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए, यहाँ शून्य आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। तो यही होता है आपका योग का प्रतिलोम। तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, बी का प्रतिलोम क्या होगा, -b आव्यूह होगा, 0 प्राप्त होना चाहिए। ये थे आपके आव्यूह के योग के गुणधर्म। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं आव्यूह का गुणा, यानी कि 2 मैट्रिक्स का गुणा 2 का करना हो या फिर 2 के बाद तीसरे करना हो, तो गुणा करने का क्या तरीका रहेगा हमारा, और गुणा कैसे करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन के जरिए से हम समझ लेंगे आव्यूह का गुणा, बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी आपकी। तो देखिए पहले सबसे पहले आव्यूह का गुणा करने से पहले इसका ऑर्डर चेक करें। योग के लिए क्या बताया तुम्हारा कि अगर हमें 2 आव्यूह जोड़ने तो दोनों आव्यूहों का क्रम यानी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर 2/2 का तो वो भी 2/2 का हो, ऐसे ही अंतर में क्रम समान होना चाहिए। लेकिन गुणा में अलग रूल होता है, गुणा में जरूरी नहीं है कि इनका क्रम समान हो, लेकिन पहले देखिए इसका ऑर्डर देखा कितना है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमेशा m क्रॉस n से निकालते हैं। तो इसमें पंक्ति कितनी है, देखिए 1 और 2, तो 2 पंक्ति हैं, पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर कॉलम कितने 1 2 3, तो 3 कॉलम है। अच्छा इस वाले मैट्रिक्स में देखें पंक्ति कितनी है 1 2 3, यानी कहने का मतलब है 3 पंक्ति हैं, और कॉलम कितने 1 और 2, ठीक है, यही दोगा उसका ऑर्डर। सबसे पहली कंडीशन कि आव्यूह का गुणा संभव कब होता है, पहले यहाँ पे बता दी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपका। गुणा संभव कब होगा ये बात समझ लें। देखिए
हम दो आव्यूह का गुणा तभी कर सकते हैं जब पहले आव्यूह का तो कॉलम, ये कॉलम, और दूसरे आव्यूह की रो समान होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है? पहले आव्यूह का, जिनका तुम गुणा कर रहे हो, पहले आव्यूह का स्तंभ, कॉलम, पहले आव्यूह का स्तंभ यानी कॉलम बोलेंगे इसे, एवं दूसरे आव्यूह की, दूसरे आव्यूह की जो तुम्हें गुणा करना है, दूसरे आव्यूह की पंक्ति कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर ये समान होगी तभी हम गुणा कर सकते हैं। देखिए इसमें कितनी है? 3, और इसमें भी कितनी है? 3। तो पहले आव्यूह का कॉलम, ये कॉलम, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, ये आपस में कैसी है? समान है, तभी हम गुणा कर पाएंगे। ये 3 है, अगर ये 2 रही तो गुणा नहीं होगा तुम्हारा, वहीं पे लिख देंगे गुणा संभव नहीं है। चलिए अब गुणा करते हैं। गुणा करने का रूल क्या होता है? गुणा में देखिए एक बात समझ लें, गुणा में आपका इधर से तो आती है पंक्ति, पहले आव्यूह से क्या ली जाती है? पंक्ति, और जो दूसरा आव्यूह दिया होता है तुम्हारा बी मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से आएगी पंक्ति, और जो बी मैट्रिक्स होता है उससे क्या आता है आपका? कॉलम, यानी R इंटू सी। गुणा हमेशा होता है R इंटू सी। पंक्ति का गुणा कैसे करते हैं? हमेशा कॉलम से करते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे हमने पहली पंक्ति उठाई, दिखाई दे रहा होगा आपको, पहली पंक्ति उठाएंगे और जितने भी कॉलम में सबसे गुणा कर लेंगे। एक कॉलम है तो 1, 2 कॉलम है तो 2, 3 कॉलम है तो 3। तो पहली पंक्ति का सबसे पहले गुणा किससे करेंगे? हम पहले कॉलम से करेंगे। चलिए देखिए कितना आएगा। ए बी निकाल रहे हैं हम, तो एलिमेंट टू एलिमेंट गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा पहले करेंगे 2 से, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, बीच में आता है प्लस का साइन, लेकिन हम -2 का गुणा कैसे करेंगे? 4 से। इधर से पंक्ति आएगी तो इधर से क्या आएगा? कॉलम बता दिया है। ए से पंक्ति आती है, बी से क्या आता है? कॉलम। -2 का 4 से गुणा करेंगे, प्लस का साइन आना चाहिए, लेकिन माइनस है तो इसलिए कितना हो जाएगा? -2 का गुणा 4 से करोगे कितना हो जाएगा? -8। एलिमेंट टू एलिमेंट चलते हैं। इधर से 3 पकड़ेंगे, इधर से कौन आएगा? 2, और बीच में आता है प्लस का साइन। अगर माइनस है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। ये पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का किससे गुणा करेंगे? दूसरे कॉलम से। ये तो दूसरा कॉलम है, जितने कॉलम में सबसे गुणा कर लो पहले। तो 1 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? ये दूसरा एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट 1 आ गया, फिर ये दूसरा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, -2 का गुणा 5 से करेंगे तो -10, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? +3। पहली रो का जितने भी कॉलम में गुणा हो गया। अब नंबर किसका आएगा आपका? दूसरी रो का आएगा, और दूसरी रो का जितने भी कॉलम है उनसे गुणा कर लो, वही रूल है। तो -4 का 2 से करोगे तो कितना आएगा? -8, और बीच में साइन किसका था? प्लस का। 2 का 4 से गुणा करोगे तो +8, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो प्लस का 5 दूनी 10। ऐसे ही इस रो का भी एक, ये भी तो कॉलम बचा है, तो इससे गुणा कर लो। -4 का 3 से करोगे तो कितना आएगा? -12। 2 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा? +10। 5 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा? +5। चलिए जोड़ते हैं एलिमेंटों को। तो देखो 6 और 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 0। 3 और 3 6, और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -4। 8 से 8 कैंसिल, कितना आएगा? 10। और ये देखिए कितने हो गए? 15, और 15 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 3 आएगा। ये हमने क्या निकाल लिया आपका? ए बी निकाल लिया। ऐसे ही आपकी इच्छा हो तो आप बी ए भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात होती है, आव्यूह के योग में तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, a + b = b + a होता है, लेकिन गुणा में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जरूरी नहीं है कि ए बी का गुणा करे और बी ए का गुणा करा के पीछे के बराबर कर गया, वो बराबर नहीं आता है। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू। पहला है क्रम विनिमय नियम, जो आव्यूह का गुणा है, अगर हम गुणा करें तो क्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम को बोलते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। योग में तो करता था, a + b बराबर होता है b + a, लेकिन गुणा में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी का गुणा करें फिर बी ए का गुणा करें वो बराबर नहीं होता, अर्थात गुणा में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अच्छा, सेकंड देखें साचार्य नियम। योग में करता था साचार्य नियम में पालन, a + b और फिर प्लस का c जोड़ें, या फिर a + b + c जोड़ें, हमने पढ़ा पीछे। तो ऐसे गुणा में भी करता है, गुणा में भी ये साचार्य नियम का पालन करता है। ए बी
पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था हमेशा, तो ए बी में सी का गुणा करें, चाहे हम बी सी में ए का गुणा करें, वो राशियां कैसी आती हैं हमेशा, दोनों मैट्रिक्स कैसे आएंगे आपके बराबर आएंगे। 3 मैट्रिक्स दिए ए बी सी, हम ए बी का गुणा कर लें फिर सी का गुणा करें, बी सी का गुणा कर लें फिर ए का गुणा करें, तो कैसे आएगा आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। ये मतलब है यानी वो साचार्य नियम का पालन करता है, इससे साचार्य नियम कहते हैं। वितरण नियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वही तो होता है वितरण। अच्छा देखिए जैसे ए है, ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस सी, तो ए का वितरण हो जाएगा बी के साथ में भी और सी के साथ में भी, अर्थात ए बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। ऐसे ही ए प्लस बी सी का वितरण हो जाएगा ए के साथ बी के साथ, तो ए सी और प्लस का बी सी, यानी ये वितरण नियम के भी पालन करता है गुणा में जो मैट्रिक्स होता है। अच्छा इसके फायदे भी होते हैं, क्वेश्चन भी में फायदे हो सकते हैं आपके, अगर क्वेश्चन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, जैसे 3 मैट्रिक्स दे दी आपको ए बी सी और पूछ लिया कि ए सी प्लस बी सी बताओ, ए बी सी दे दी और पूछ लिया ए सी प्लस बी सी बताओ, तो देखो वैसे ए सी प्लस बी सी कैसे बताओगे, पहले ए सी का गुणा करें फिर बी सी का गुणा करें, तभी तो दोनों को जोड़ोगे। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता है कि ये वितरण नियम का पालन करता है, तो अगली लाइन में क्या लिख देंगे हमें से ए प्लस बी इंटू सी। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि पहले ए और बी को जोड़ लो, जोड़ने में आसानी होती है हमें, तो ए बी को जोड़ेंगे सी का गुणा कर देंगे, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। यहाँ 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यहाँ केवल सी का 1 बार ही गुणा करना पड़ेगा, ये भी बेनिफिट होते हैं। चलिए, और वैसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि आप बी के गुणा में वितरण नियम को बताइए, और 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए वितरण नियम क्या होता है, साचार्य नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अच्छा एक और बचा आपका, गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है, यानी आइडेंटिटी लॉ क्या होता है इसके लिए गुणा में। योग में आइडेंटिटी लॉ में क्या आया था आपका, ए प्लस 0 बराबर ए या 0 प्लस ए बराबर है, यानी वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, उसी को, उसमें शून्य था आपका। आप भी के योग में शून्य होता है तत्समक एलिमेंट, और यहाँ पे देखिए गुणा के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ। ए आई बराबर आई ए बराबर कितना होता है ए, यानी कहने का मतलब होता है ए में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें, 2/2 के लिए बताया था तुम्हें पिछली वाली क्लास में, 2/2 के लिए आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, और 3y के लिए आइडेंटिटी होते हैं, देखिए जरा 1 0 0 1, ये होता है 2/2 का आइडेंटिटी, और 3/3 का होता है आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो कहने का मतलब ये है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया और आई से हम गुणा करें तो लौट के वही ए ही आएगा आपका। तो यहाँ पे गुणा के तत्समक में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होती है इसकी, आई होती है आपकी 1 0 0 1 2/2 के लिए, 3/3 के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपने यहाँ पे अब कंप्लीट है काम आपका, योग का अंतर का गुणा का सब पढ़ लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, नहीं रहेगी। अब एक्सरसाइज करते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर नहीं जाया जा सकता है, पहले जो हमें काम करना है उसे समझ तो लें, इस एक्सरसाइज में क्या काम करना है। जोड़ने का तरीका आना चाहिए, घटाने का आना चाहिए, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, सब कुछ क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, ए दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी दिया है। ए दिया आपका 2 4 3 2, बी दिया है 1 3 माइनस का 2 5, सी दिया है माइनस का 2 5 3 4। पहला पार्ट पूछ रहा है ए प्लस बी, दूसरे पूछ रहा है ए माइनस बी, तीसरे पूछ रहा है 3a माइनस सी, फोर्थ पूछ रहा है ए बी, फिफ्थ पूछ रहा है बी ए। देखिए आसानी से करेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए प्लस बी में क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट में हमें पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ए प्लस बी जोड़ना ही तो है, तो जोड़ने में क्या रूल बताया, पहले उन्हीं आप बीओ को जोड़ सकते हैं जिनका ऑर्डर समान होगा। तो देखिए ए इसका ऑर्डर कितना है 2/2, बी का ऑर्डर कितना है 2/2, 2 ही पंक्ति 2 ही कॉलम, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं हम इसे, क्योंकि जोड़ने का या अंतर निकालने का घटाने का होता है कि दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, समान। चलिए एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, 3 में से -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 5 कितने हो गए 7। ये निकालिए हमने ए प्लस बी। चलिए सेकंड पार्ट यहीं पे देख लेते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, हमें घटाना है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट घटाते हैं, तो 2 में से 1 जाए कितना बचेगा आपका 1, 4 में से 3 जाए कितने बचेगा 1। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 5, और 2 में से 5 घटाएंगे तो 2 - 5 यानी कितना होगा -3। ए माइनस बी निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट देखें, थर्ड में क्या बोल रहा है 3a माइनस सी, बताइए 3a माइनस का सी। तो काम क्या करेंगे, ए में 3 का गुणा कर लेंगे। अब देखिए अब भी में रूल क्या होता है, जैसे हमने 3 आगे लिखा, 3 का ही तो गुणा करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा, ऐसा नहीं किसी एक पंक्ति एक कॉलम में करेंगे, वो होता है साइड में काम, जो तुम्हारा अगला चैप्टर है ना उसमें बताया जाएगा। आप भी में अगर कोई भी कांस्टेंट राशि अचर राशि लिखी है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, ये भी एक आप भी का गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है।
तो 3a निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में 3 का गुणा करें 3a निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 12 9 6, ये 9 लिखा है आपका। अब माइनस सी को घटाना, तो सी कितना, सी को लिख लें एक बार, -2 5 3 और 4, देखिए कितना आएगा ये 6, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो 6 और 4 कितने हो गए, ये 10। अब 12 में से -5 कितने होएंगे, 7, एलिमेंट टू एलिमेंट चलेंगे। 9 में से माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ये माइनस के 4 हो जाएंगे, तो 6 में से 4 बचेंगे, कितने बचेंगे 2। क्या निकाल लिया आपने, ये 3a माइनस का c। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ में क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो पहले ए को लिखें, ए कितना है 2 4 3 2, फिर बी लिखें, बी कितना है 1 3 माइनस का 2 और 5। अब देखिए गुणा का रूल क्या होता है आपका, गुणा का रूल होता है, पहले इनका ऑर्डर देख लें, ऑर्डर कितना है इसका 2/2, और इस बी वाले का ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो पहले का कॉलम कितना है 2, और दूसरे की पंक्ति ये भी कितनी है 2, ये आपस में समान होने चाहिए तभी गुणा संभव होता है। तो बिल्कुल इसमें भी 2 है कॉलम में, और रो में भी कितना है 2। इनसे मतलब है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ऑर्डर हो समान हो चाहे ना हो, गुणा में कोई मतलब नहीं, गुणा में केवल एक ही मतलब होता है, पहले का कॉलम और दूसरे की पंक्ति समान होती है तभी हम गुणा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, गुणा यहाँ देख लेते हैं, देखिए लाइन खींच लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखेंगे। तो ए बी गुणा करने का रूल क्या बताया आपको, रो का गुणा किससे करना है आपको, कॉलम से करना है। पहली पंक्ति का जितने कॉलम है सबसे गुणा कर लो एक एक करके। तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखिए ए बी निकालना है, हम यहाँ पर क्या निकालना है ए बी। तो 2 का 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, देखिए 2। 4 का -2 से गुणा करोगे कितना आएगा, -8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहला एलिमेंट आ गया, पहले रो का पहले कॉलम से गुणा करोगे पहला एलिमेंट हो जाता है ये। अब पहले रो का किससे गुणा करेंगे हम, दूसरे कॉलम से। तो 2 का 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6, फिर 4 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। पहली रो का जितने भी कॉलम है सबसे खत्म हो गया। अब नंबर किसका आएगा, दूसरी रो का पहले कॉलम से गुणा करें तो 3 का 1 से गुणा करें कितना होगा 3, 2 का -2 से गुणा करेंगे कितना होगा -4। अब दूसरे कॉलम से करें, 3 का 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 9, और 2 का 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा 10। तो ए बी निकल के कितना आएगा तुम्हारा फिर यहाँ से -6, 20 और 6 कितने हो गए 26, और -4 में से 3 जाएगा -1, और 10 और 9 कितने हो जाएंगे ये 19। क्या निकाल लिया हमने यहाँ से, ए बी निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, बी ए निकालना है। फिफ्थ पार्ट में देखें क्या निकालना है हमें, बी ए निकालना है। तो चलिए बी ए देखते हैं, बी ए। तो बी ए में क्या करोगे, पहले बी को लिखो, बी कितना है आपका 1 3 -2 और कितना है 5। फिर ए को लिखो, ए कितना है 2 4 3 2, और गुणा करने का तरीका भैया रो का गुणा किस में करोगे, कॉलम में, जैसे अभी किया है। रो का गुणा किस में करना है, कॉलम में करना है। तो देखिए कितना आएगा ये, 1 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा 2, 3 का गुणा 3 से करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 9, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करो। 4 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा 4, 3 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा प्लस के 6। अच्छा अब सेकंड रो का नंबर आएगा इस वाली रो का, देखिए इसका रो का। तो -2 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा -4, और 5 का 3 से करोगे कितना आएगा 15। अच्छा -2 का 4 से करेंगे कितना आएगा -8, और 5 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 10। अच्छा कितना निकल के आता है, लिख लेते एक बार। 9 2 कितने हुए 11, 6 और 4 कितने हुए 10, 15 में से -4 जाएंगे कितने बचेंगे 11, और 10 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 2। तो हमने क्या निकाल लिया, बी ए निकाल लिया। अच्छा एक बात देख सकते हो, हमने देखा था क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये भी कितना आया देखो -6 26 -1 19, और बी ए कितना है 11 10 11 और 2, कहीं बराबर है। ए बी इज नॉट इक्वल टू कितना होता है बी ए होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या करना है, ये आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चारों को हमें सॉल्व करना है, यानी इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए पहला है आपका, पहले मैट्रिक्स में दिया है ए बी -बी ए बी और बी ए, इन्हें जोड़ना है। ए बी 2/2 का, ए बी 2/2 का, ऑर्डर समान है, जुड़ जाएगा आसानी से। तो ए और ए कितने हो गए आपके 2a, बी और बी कितने हो जाएंगे 2b, -b और प्लस का b लिखोगे तो b से b कैंसिल, कितना आएगा 0, और ए कितने होंगे आपके
2a, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपकी इच्छा है तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं प्रत्येक में से, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे आंसर ये भी है a b और कितना आएगा आपका यहाँ पे 0 और a, क्योंकि 0 में से प्रत्येक संख्या कॉमन होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब सेकंड पार्ट इसका। सेकंड है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस दूसरे मैट्रिक्स में लिखा है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। इसे ही भाई क्योंकि ऑर्डर समान है, ये भी 2/2 का और ये भी कितने का 2/2 का, एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ते हैं तो क्या बनेगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। दूसरे में देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2bc। अच्छा इधर देखें कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कितना आएगा माइनस का 2ac। अच्छा ये कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इतने में आ जाएगा आराम से। ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर पावर 2 है। ये किसका बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसका बनेगा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर। खोल के देख लेना यही आएगा, पता होगा ना होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये किसका बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है सेकंड वाले का। अच्छा थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या आपके एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, ये कितना है -1 है तो ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का। जोड़ और घटाने का आएगा तो ऑर्डर समान होगा इनका, असमान नहीं होगा। अगर असमान हो गया तो जोड़ नहीं पाएंगे ना ही घटा पाएंगे हम। तो 12 में से -1 जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 11। 4 और 7 कितने हो जाएंगे प्लस का हो जाएगा ना ये तो 11 क्योंकि जोड़ रहे हैं। -6 और +6 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 0। 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, एलिमेंट टू एलिमेंट करना है। 5 में 0 जोड़ा कितना हो जाएगा 5। 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 5। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में भी हमें क्या करना है दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहला एलिमेंट होगा। इसे इसमें जोड़ें, ये होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा एलिमेंट। इसे इसमें जोड़ें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें इसे जोड़ें तो कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए त्रिकोणमिति से आप जानते होगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो इसकी जगह भी कितना आएगा 1। ये भी आइडेंटिटी कितनी बनेगी 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 और ये भी कितना होगा आपका 1 हो गया, जुड़ गया आपका। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका गुणनफल में परिकलित करना है, गुणनफल निकालना है। ये आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 पार्ट दिए हैं, यहाँ तक 5 तक लिखे हुए हैं। 5 पार्टों को सॉल्व करते हैं, अभी 6वां बाद में ले लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है, अब गुणा करना है तो गुणा का सबसे पहले रूल बताया था तुम्हें, पहले इनका ऑर्डर लिख लो। ये कितने का है 2/2 का है और ये भी कितने का है 2/2 का है। पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति समान होनी चाहिए, तो ये आपस में कैसे समान है तो इनका गुणा संभव है, तो गुणा निकालेंगे हम। चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें ये कॉलम और रो समान नहीं, उसका गुणा संभव नहीं होता, उसका आंसर होता है गुणा संभव नहीं है या फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है, आप देख के चलना है आपको ऑर्डर कितना है इसका। ऑर्डर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कॉलम, पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति कैसी आनी चाहिए समान, उन्हीं आव्यूह का हम गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते अगर बराबर नहीं हुआ तो। इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, कॉलम और रो, फर्स्ट का कॉलम और दूसरे की रो। चलिए गुणा करते हैं, रो का कॉलम से ही तो गुणा करते हैं, तो इसका ऐसे गुणा करेंगे। तो देखिए पहले ए का ए से करोगे कितना होगा ए स्क्वायर, बी का बी से करोगे तो कितना आएगा प्लस का बी स्क्वायर। पहली रो का पहले कॉलम से होगा, पहली रो का कैसे करना है दूसरे कॉलम से। ए का इससे करेंगे बी से तो माइनस का ए बी, और बी का ए से करोगे तो कितना आएगा प्लस का ए बी। अच्छा अब सेकंड रो का नंबर आ जाएगा आपका, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करना है, तो ए का बी से करोगे तो माइनस का ए बी, और ए का बी से करेंगे तो प्लस का ए बी, माइनस बी का माइनस से करोगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का कितना आएगा ए स्क्वायर। देख लिए क्या कैंसिल हो रहा है, ए बी से ए बी, ए बी से ए बी, तो क्या बनेगा आपका ये ऊपर वाला एलिमेंट बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा 0, ये भी 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, बात एक है, आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका पहले ऑर्डर देख लें कितना है। पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो 3 पंक्ति है। कॉलम कितना है, केवल एक, तो 3/1 का ये आप भी। इसमें देखें पंक्ति कितनी है, केवल एक पंक्ति दिखाई दे रही है तुम्हें, और कॉलम कितने 1 2 3, तो 1/3 का ये। तो देखिए पहले का कॉलम 1 है और दूसरे की रो कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो 1 किसके बराबर है, 1 के, तो यानी इनका गुणा संभव है, गुणा करेंगे हम। चलिए हमेशा बराबर होगा अगर गुणा हो रहा होगा, तो अगर उसका बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। चलिए रूल क्या होता है, रो का कॉलम से करते हैं। तो रो देखिए इसमें कितनी है, 1 है, और इसमें कॉलम कितना है, केवल 2 है। तो 1 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2। अब और तो एलिमेंट है नहीं है पंक्ति में या कॉलम में, सो प्लस करके लिखेंगे। तो अब फर्स्ट रो का नंबर किससे आएगा, अब सेकंड कॉलम से। अगला एलिमेंट होगा तो 1 का 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब 1 का किससे करेंगे, अब अगली पहली रो और तीसरा कॉलम आ जाएगा क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं है। तो 1 का 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4। अब किसका नंबर आएगा, सेकंड रो का, और इधर से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर एलिमेंट होते तो प्लस करके लिखते, इनके साथ में है ही नहीं है तो नहीं लिखे जाएंगे। 2 का 2 से करोगे कितना होगा 4। 2 का सेकंड कॉलम से करोगे 2 3 6। 2 का थर्ड कॉलम से करोगे कितना होगा 8। अब किसका नंबर आएगा, तीसरी रो का, इधर से कॉलम आएंगे। 3 का 2 से करोगे 6, 3 का 3 से करोगे 9, 3 का 4 से करोगे कितना आएगा 12। ये आंसर हो गया इसका। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे का ऑर्डर देखें, पंक्ति कितनी है 1 2, कॉलम कितने 2, तो 2/2 का है। पंक्ति कितनी 1 2 और कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका कॉलम और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो 2 2 के बराबर हैं, यानी गुणा संभव है। तो करेंगे गुणा। देखिए रो का गुणा कैसे करते हैं, कॉलम से। तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा आपका 1। फिर -2 का 2 से करेंगे, कितना आएगा आपका -4। अच्छा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 का 1 से करोगे कितना आएगा 2, ये सेकंड कॉलम से होगा। और -2 का 3 से करोगे कितना आएगा -6। अब फर्स्ट रो का कैसे करेंगे, थर्ड कॉलम से। तो 3 का 1 से करोगे कितना आएगा 3, और -2 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा -2। अब सेकंड रो का नंबर आएगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से। 2 का 1 से करोगे 2, 3 का 2 से करोगे 6, 2 का 2 से करोगे 4, 3 का 3 से करोगे 9, 2 का 3 से करेंगे 6, 3 का 1 से करोगे 3। देखिए कितना निकल के आ रहा है, माइनस कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा -4, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 8, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, और 6 3 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, इनका गुणा कर लिया हमने। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पहले ऑर्डर देख लें, कितनी पंक्ति हैं 3, कॉलम भी कितने 3, तो 3/3 का है। पंक्ति कितनी 3, कॉलम कितने 3, तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो समान होनी चाहिए। 3 3 के बराबर है, गुणा संभव है तो गुणा करेंगे हम। अच्छा देख लीजिए एक बार, ये थर्ड पार्ट है ना आपका। अगर इसमें बोला जाए आपका कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, देखिए यहाँ पे देख लें, इस बात को भी समझ में आ जाएगा गुणा संभव कब नहीं होता है, क्योंकि सबके गुणा संभव दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें। तो यहाँ से देखिए भी पता चल जाएगा। अगर इसे हम आगे कर लें, अभी क्वेश्चन अगर तुम्हें ये दे दे अभी 1 2 3 और 2 3 1, और गुणा इससे करना है अब 1 -2 और 2 और 3, इनका गुणा करके दिखाइए आप। तो गुणा संभव है क्या, इसमें गुणा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें पंक्ति कितनी है 1 और 2, कॉलम कितने 1 2 3। अच्छा इसमें पंक्ति कितनी 1 और 2, कॉलम कितने 1 और 2। अब पहले का कॉलम और दूसरे की पंक्ति समान होती है तभी गुणा होता है, इसका आप गुणा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कितना लिखा हुआ है 3 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो ये आपस में समान नहीं है। तो यहाँ पे इसका अगर ये क्वेश्चन दे दे तो इसका आंसर होगा गुणा संभव नहीं है। इसीलिए ऑर्डर चेक करते हैं हम, इस क्वेश्चन का आप गुणा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे की रो बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर हो रहा था 2 2 के, इसलिए गुणा संभव था, इसलिए निकाला था। चलिए इसमें देखते हैं। ऑर्डर पहले का कितना था 3/3, गुणा संभव था, गुणा करते हैं। इसकी क्या आएगी आपकी रो, इधर से कौन आएगा आपका कॉलम। तो 2 का 1 से करोगे कितना आएगा 2, 3 का 0 से करोगे 0, 4 का 3 से करोगे 12, पहला एलिमेंट हो गया। अब पहली रो का किससे गुणा करेंगे दूसरे कॉलम से। तो 2 का -3 से करोगे -6, 3 का 2 से करेंगे +6, 4 का 0 से करेंगे तो +0। अब फर्स्ट रो का किससे करेंगे थर्ड कॉलम से।
तो 5 का 2 से करोगे 10, 3 का 4 से करोगे 12, 4 का 5 से करेंगे कितना आएगा 20। चलिए अब नंबर किसका आएगा आपका सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम से। तो 3 का 1 से करोगे 3, 4 का 0 से करेंगे कितना आएगा 0, 5 का 3 से करोगे कितना आएगा 15। अब सेकंड रो का किससे होगा सेकंड कॉलम से, -3 का 3 से करोगे -9, 4 का 2 से करोगे 8, 5 का 0 से करोगे 0। अब सेकंड रो का किससे गुणा होगा थर्ड कॉलम से, 5 का 3 से करोगे 15, 4 का 4 से करोगे 16, 5 का 5 से करोगे 25। अच्छा अब तीसरी वाली रो बची, तीसरी रो का गुणा करो तीनों कॉलम से। तो 4 का 1 से 4, 4 का 1 से किया 4 और फिर 5 का 0 से करोगे कितना आएगा 0, 6 का 3 से करोगे कितना आएगा आपका 18। अब इससे करेंगे 4 का -3 से करोगे कितना आएगा -12, 5 का 2 से करोगे कितना आएगा 5 दूनी 10, 6 का 0 से करेंगे कितना आएगा आपका 0। इसका ऐसे करो 4 का 5 से करोगे कितना आएगा आपका 20, 5 का 4 से करोगे कितना आएगा 20, 6 का 5 से करोगे कितना आएगा 30। चलिए स्पेस कम है थोड़ा सा, तो ये वाले जो 5 और 6वां उसे अगले पार्ट में देख लेंगे। यहीं पे नीचे कर देते हैं इस क्वेश्चन को ही, देखिए जोड़ लीजिए इसे। तो देखो 12 और 2 कितने हो गए आपके 14 पहला एलिमेंट, और 6 से 6 कैंसिल कितना आएगा दूसरा एलिमेंट 0, 20 और 10 30 और 12 कितने हो जाएंगे 42, 15 3 कितने हो गए आपके 18। अब -9 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे -1। अब देखिए 25 और 15 40 और 40 और 16 कितने हो जाएंगे 56। अच्छा 14 18 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 22, 10 और -12 कितने हो जाएंगे -2, और 20 और 20 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70। देखिए हमने यहाँ तक 4 तक देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट तक। अब आगे की जो आपकी वीडियो आएगी उसमें 5वां 6वां पार्ट करेंगे इसी का, और बाकी बचे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों का फ़ायदा हो सके। ओके, धन्यवाद।